बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए राम कथा के रसिक जन, हम पाठ करते हैं और श्रवण करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का अमृतमय गाथा, जिसे मेरा राम भी सुनने वाला है ना। राम 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 कथा सुनेगा बेटा? हाँ ठीक, चलो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। दोहा क्रमांक 111 से हम शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर किन्ह, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लिन्ह। राम कथा के रसिक जन, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस अर्थात आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। है ना बेटा? राम 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 बेटा, ध्यान से देखो और सुनो। झूठे सत्य जाहि विनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कह रहे हैं, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। अर्थात हम यदि किसी को नहीं जानते, किसी बात को नहीं जानते हैं और वो बात को हमको सुनाया जाता है और भले ही वो झूठ हो फिर भी हमको सत्य ही मालूम होता है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है ना राम? सुन रहे हो ना बेटा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अच्छे से सुमधुरम। हाँ, कह रहे हैं कि जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदाऊ बाल रूप सोई रामू, सब सीधी सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या बेटा? राम राम। हाँ, ध्यान से सुन बेटा। हाँ देखो, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को, माता पार्वती को उपकारी क्यों कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, पुंछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबर
तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हीं हो प्रसन्न जगत हित लागी। पार्वती को भगवान भोलेनाथ उपकारी इसलिए कह रहे हैं कि जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, अर्थात प्रभु की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, और तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। सच में वही प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिसके उत्तर में संसार का, जगत का कल्याण छुपा हो। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका किन्हीं सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है जो तुमने सती के रूप में की थी कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। उस समय भी सतयुग में माता सती ने भी वही प्रश्न किया था कि राम कौन है कह करके। फिर उनकी कथा उन्होंने आधी अधूरी सुनी और प्रभु को जान नहीं पाया था। अब भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अब सांसारिक लोगों के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी। सुना सर बेटा पायल, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है ना। जो कान के छिद्र हैं, उस कान में यदि भगवान की कथा कभी सुनाई नहीं दिया, अर्थात जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान नहीं बल्कि सांप के बिल के समान हैं। और आगे कह रहे हैं, नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र कैसे हैं? मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। जैसे कि मयूर के पंख में क्या होता है, आँख जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े बिंदु होते हैं ना, वैसे ही आँख की तुलना कर रहे हैं। किसके आँख की? जिनके आँख ने, जिनके नेत्रों ने संतों के दर्शन नहीं किए। फिर सिर के बारे में कह रहे हैं कि ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। कह रहे हैं कि वे सिर अर्थात मस्तक कड़वी तुम्बी के समान हैं। कौन से सिर? जो श्री हरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। ध्यान से सुन बेटा, जिन्होंने कभी भगवान की भक्ति को
अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, अर्थात जिन्होंने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी और कभी भगवान की भक्ति को अपने हृदय में जगह नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुधादुर जीह समाना। और जो जीव अर्थात जिस मनुष्य का जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करता, अर्थात भगवान की महिमा नहीं गाता, भगवान के नाम जप नहीं करते, वो जीव क्या है? मेढक की जीभ के समान है। और क्या कह रहे हैं? पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। वो हृदय अर्थात वो छाती वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, अर्थात पत्थर के समान कठोर और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता, अर्थात भगवान की कथा को सुनकर के जो हर्षित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, उनका हृदय कैसा है? वज्र के समान अर्थात लोहे के समान कड़ा और निष्ठुर है। तो हे पार्वती गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज बेमोहन शीला। तो हे पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। सुन बेटा राम अच्छा से। तो कह रहे हैं कि हे पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। तो भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। शरीर के इतने सारे अंगों का विभिन्न प्रकार से उदाहरण दिया, और कौन सा अंग कौन से जीव के समान है या किस चीज के समान है, ये उदाहरण दिया। और अंत में कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। अर्थात कामधेनु एक गाय होता है जिनके सामने कुछ भी इच्छा प्रकट करो वे सब सुख देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, और ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय बिहग उड़ावनिहारे, राम कथा कलिक बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे, अर्थात प्रभु ने कई बार जन्म लिए हैं लीला करने के लिए। उनके कई सुंदर नाम हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनके चरित्र अनंत हैं, उनके कर्म सभी अनगिनत हैं। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कयों देख प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद सत सम्मत मोही भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे पार्वती तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है। भगवान भोलेनाथ ने भी भगवान की कथा को सुना है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को सुना है। किसके माध्यम से?
कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त मुनि के द्वारा। और कह रहे कि जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो कौन सी बात? कि राम कौन है, अर्थात कह रहे कि यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर के कही है। कौन सी बात? कि तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, कहाई सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ ना साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। क्या कहते हैं? कि राम कोई और है। तो आइए राम कथा के प्रिय रसिक जन, आगे की कथा हम कभी और श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। ठीक है बेटा, राम ठीक है बेटा, राम कथा सुन लिए ना? हाँ हाँ ठीक बेटा, ओके, जय श्री राम।